हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। CAPF AC 2022 का जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसमें टारगेट सेशन 2 यानी कि जो फर्स्ट हमने वीक का टास्क दिया था वो आपका एंशिएंट इंडिया था। एंशिएंट इंडिया को पढ़ना था। हाउएवर एनसीईआरटी में आपके 4 चैप्टर थे, तो इनिशियली जब हम स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे को पिकअप करने में थोड़ा सा टाइम लगता है और हम सबको लेकर के साथ में चलेंगे जो भी आप इसके सब्सक्राइबर हो। तो अभी जो नेक्स्ट, अब इसमें हम टास्क आपको नेक्स्ट का दे रहे हैं। आज आपको जो टेस्ट हुआ था, जो टेस्ट में 50 क्वेश्चन, इनफैक्ट इफेक्टिवली 49 क्वेश्चन, क्योंकि 1 क्वेश्चन रिपीटेड था, तो उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया गया है। तो वो सॉल्यूशन आपने आज देख लिया होगा। आज तक का आपको जो कुछ उसमें रह गया है उसको फिर से एक बार देख लें, जो थोड़ा बहुत छूटा हुआ रह गया है। अब इस वीडियो में हम नेक्स्ट जो सेशन है उसमें टारगेट देते हैं, उस टारगेट को पूरा करना है। और जो वीडियो है जो फर्स्ट सेशन का था, तो उसको हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। जो हिंदी वाले थे उनको हिंदी वाला, जो इंग्लिश वाले थे उनको इंग्लिश वाला। मैंने ऑलरेडी बोला कि इसमें मेहनत आपको ज्यादा करना है। दिस इज नॉट अबाउट स्पून फीडिंग कि हम हर चीज दे दें। आप फरवरी तक प्रॉपर तरीका से आपको अधिक मेहनत करने की जरूरत है। बेस आपको बनाने की जरूरत है, जो जिस भी अवस्था में है। और ये प्रोग्राम ऑलरेडी उन लोगों के लिए ही ज्यादा कारगर है जो एक सर्टेन लेवल में है और उस लेवल को पुश करना चाहते हैं। अब ये देखोगे कि मैं टाइम, एक तरह से देखा जाए जो फुल रूप से प्रिपरेशन कर रहे हो उनके लिए तो लगेगा कि टाइम हम ज्यादा दे रहे हैं, हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं। लेकिन ये प्रोग्राम उस वजह से, पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मैं ये मानता हूं कि कुछ लोग वर्किंग भी होते हैं तो उनके पास उतना टाइम नहीं होता है। तो ऑलरेडी मैंने बताया कि अभी एक तरह से मिनिमम आपको 4 घंटे हमें चाहिए। फिर आप आगे चलोगे, मान लीजिए फरवरी से मई तक आपको 6 घंटे मिनिमम हमको चाहिए। फिर जब जून जुलाई होगा उसमें आपको मिनिमम 8 आवर्स देने हैं। तो ये जो टास्क होगा ये आपका शुड बी कंप्लीटेड टिल 17 नवंबर। ये जो टास्क होगा 17 नवंबर तक आपका कंप्लीट हो जाना है। और आपको 18 नवंबर को, जो इस सीरीज वाले में 18 नवंबर को हम इस सीरीज में टेस्ट आपको देंगे। ठीक है, तो 17 तक आपका फिनिश होना चाहिए। इसमें क्या टास्क है, जो पेपर 1 का टास्क ये होगा कि मिडाइवल इंडिया को आपको पढ़ना है। मिडाइवल इंडिया में 5 चैप्टर टोटल हैं। फर्स्ट चैप्टर यानी कि थीम 5 4 तक आप कर चुके हो। तो थीम 5 में है थ्रू द आईज ऑफ ट्रेवलर्स, परसेप्शंस ऑफ सोसाइटी 10th to 17th सेंचुरी। कि जो भी आए, चाहे इब्न बतूता हो, अल्बेरूनी हो, फ्रांसिस बर्नियर हो, बहुत सारे जो लोग आए वो इंडिया में आए और इंडिया का अकाउंट प्रेजेंट किए कि किस ढंग से इंडियन सोसाइटी था, तो उसको पढ़ना है। फिर आपका थीम 6 है जो भक्ति सूफी ट्रेडिशंस को पढ़ना है। ये 8th से लेकर के 18th सेंचुरी किस ढंग से सोसाइटी मूव कर रहा है। और सोसाइटी को बहुत सारा चीज को हम जो देख रहे हैं, भक्ति सूफी ट्रेडिशन इसने बहुत चेंज किया है। कहते हैं ना कि जो इंडिया का इस्लाम, फॉर एग्जाम्पल इस्लाम को लो, तो सूफी इस्लाम को हम फॉलो करते हैं। और सूफी जो है, सूफी इस्लाम हिंसा को नहीं सिखाता है। कुछ जो देखोगे इस्लाम में या कुछ हर जगह वायलेंस है, लेकिन इस जो सूफी ट्रेडिशन है वो ये सिखाता है कि हमें किस ढंग से गॉड, अल्लाह, जो भी आप कहते हो, उससे किस ढंग से रिश्ते बनाना है। और वो चाहे मीरा हो, नानक हो, कबीर हो, हर कोई जो है इस विचारधारा में है। और यदि कोर, कहते हैं ना कि रिलीजन जितने भी देखते हो तो कोर रिलीजन सबके सेम है। तो इसमें भक्ति सूफी ट्रेडिशंस देखेंगे। 7 में आपका इंपेरियल कैपिटल विजयनगर एम्पायर के बारे में, विजयनगर एम्पायर पर एक डेडिकेटेड चैप्टर आपका है। और विजयनगर एम्पायर में भी देखोगे कि जो आपका फॉरेनर है वो किस ढंग से चीजों को देखे। फिर एक्सकेवेशन से किस ढंग से चीजें हुई, विजयनगर एम्पायर किस ढंग से फला फूला, उसके जो आर्ट, आर्किटेक्चर्स, बिल्डिंग्स, ये सारे इसमें पढ़ना है। थीम 8 में जो है पीजेंट्स, जमींदार एंड द स्टेट। ये अब देखोगे कि यहाँ जो है विजयनगर एम्पायर मेजोरिटी ये क्या है, किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसमें देखो किंग के साथ साथ जो है पीजेंट, कॉमन मैन जो है, जमींदार,
इंटरमीडियरी और जो स्टेट है, इन तीनों का जो एक तरह से कोऑपरेशन भी है, कंपटीशन भी है और एक्सप्लॉयटेशन भी है। एक्सप्लॉयटेशन सबसे ज्यादा यदि देखा जाए तो किनका हो रहा है, ये पीजेंट का हो रहा है। तो एग्रेरियन सोसाइटी एंड द मुगल एम्पायर, तो ये दोनों चैप्टर यदि देखा जाए तो मुगल एम्पायर, मुगल इंडिया से संबंधित जो है वो उसके बारे में। फिर है नेक्स्ट जो थीम 9 है, यानी लास्ट चैप्टर ऑफ मिडाइवल, तो किंग एंड क्रोनिकल्स। तो किंग एंड क्रोनिकल्स मुगल कोर्ट का किस ढंग से इसमें देखोगे आइदर बहुत सारा चीज, यदि आईने अकबरी यानी अकबरनामा का यदि हम देखें तो 3 पार्ट में अकबरनामा है। उस अकबरनामा में तीसरा पार्ट जो है उसको आईने अकबरी है अबुल फजल के द्वारा, और उसमें जो डिटेल वृतांत लिखा हुआ है, जो डिटेल कि किस ढंग से चीजें कलेक्ट होती थी, अदर टैक्सेशन कहाँ से, कौन सा स्टेट स्ट्रांग था, ये सारी चीजें, तो इसमें हम ये सारी चीजों को पढ़ेंगे। अब जिनको ये कंप्लीट हो जा रहा है, तो वो आपके पास टाइम हो और बुक अवेलेबल हो, तो मिडाइवल इंडिया जो है एनसीईआरटी ओल्ड वाला सतीश चंद्रा का पढ़ना, ठीक है, सतीश चंद्रा का ओल्ड एनसीईआरटी। अब जिनके पास है ये, अदरवाइज आप पता नहीं हिंदी वाला ये आप देख लेना, इंग्लिश वाला तो अवेलेबल है डाउनलोड करके, यदि नहीं होता है तो, क्योंकि ये बुक तो जो न्यू एनसीईआरटी है वो तो आप एनसीईआरटी के वेबसाइट से ही डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, यदि आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी में पढ़ सकते हो। इनको प्रॉपर तरीका से देखो, और इसके वीडियो जो हैं इस कमिंग डेज में आपको मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले का। लेकिन मेजोरिटी पहले आप अपने से पढ़ो, उसको देखो, उसको समझो, फिर इसके वीडियोस मैं दे दूंगा जो भी सब्सक्राइबर हैं। एट द एंड ऑफ द डे कहीं भी आपको साथ साथ वर्क करते चलना है। अब इसके अलावे बोलोगे कि इतना टाइम 5 चैप्टर के लिए इतना टाइम दे रहे हैं, नहीं, आप चाहो और साथ में एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो एक्स्ट्रा करो, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मिनिमम इतना वर्क आपको करना है। एक्स्ट्रा आप कर सकते हो, दैट्स फाइन, इट्स बेटर कि एक्स्ट्रा अब इसी को 2 बार आप पढ़ लो, या फिर जो ओल्ड एनसीईआरटी सतीश चंद्रा वो आप पढ़ ले सकते हो, और उससे अलावा 2 बुक प्रॉपर पढ़ो। और फिर जब हम क्वेश्चन करेंगे, कुछ जो क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे हमने अभी जो एंशिएंट वाला दिया, तो सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से नहीं बनेंगे। एट द एंड ऑफ द डे क्या है, आपको क्वेश्चन करना है, एग्जाम में आपका टारगेट क्या है, क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस, कुछ चीजें क्वेश्चन से आपके आएंगे और कुछ चीजें यहाँ थ्योरेटिकल बैकग्राउंड से आएगा, तो कुछ जो डायरेक्ट आपके एज सच दिया जाता है। तो ये पेपर 1 का टारगेट। पेपर 2 का जो टारगेट होगा, इस इधर जो 17th तक हमने जो टारगेट दिया है उसमें आपको टेंस को कंप्लीट करना होगा। आई नो कि टेंस जो है हिंदी माध्यम से, जो हिंदी मीडियम वाले जो हो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके लिए अधिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप इंग्लिश मीडियम से हो तो भी आप टेंस को करना है, आपको टेंस को प्रॉपर तरीका से करना है। तो इसका जो टेंस वाला का लिंक है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा कल, ठीक है। और जो पेपर 1 वाला जो है हिस्ट्री वाला है, तो वो आपको कल ये किया जाएगा। ओके, तो जो भी आपको क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है वो आप हमें बताना, और बाकी जो है वो आप अपना टारगेट टाइमली इस चीज को पूरा करो, और जो भी है क्वेश्चन फिर आपको टेस्ट 18th को टेस्ट आपका लिया जाएगा। ओके, थैंक यू।